हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया फ्रेंड्स, जो हमारा जो स्टार्ट जो आज से किए हैं वो बिहार का जीके है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपके बहुत सारे डिमांड के कारण मैं बिहार का जीके लेके आया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एडरेडिया का आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं फ्रेंड्स और कोई दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों के लिए लेके जरूर आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, और ये फ्रेंड्स देखिए ये बिहार का आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपका जो फ्रेंड्स 1000 अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बिहार जीके से रिलेटेड फ्रेंड्स। ठीक, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। और फ्रेंड्स अगर आप अभी तक आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको जो आज मैं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स वो देखिए बिहार का इतिहास है, तो इसमें टॉप जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ना, टॉप 360 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 360 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, बिहार ईएसआई का एग्ज़ाम हो या बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है फ्रेंड्स, और या एसआई का एग्ज़ाम हो, कोई भी बिहार से बिहार पुलिस किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर फ्रेंड्स। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पर फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्रेंड्स आप इतना मेहनत करते हैं तो बस थोड़ा सा आप लोग का प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो आज देखते हैं हम लोग बिहार का इतिहास, फिर पढ़ेंगे बिहार का भूगोल, बहुत सारे जितने भी टॉपिक है फ्रेंड्स मैं सभी आपको क्लियर कर दूंगा बिहार से रिलेटेड, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। कहाँ से? तो पीसीएस मेकर चैनल से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया? तो फ्रेंड्स एक का 20 द राइट आंसर, यानी कि पद्मनंद ने। ठीक है, तो महापद्मनंद ने कलिंग का सर्वप्रथम विलय किया था। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका ओनली ऑप्शन है, क्योंकि 360 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो एक एक क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आप ये बस प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे इसको पढ़िए। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ फ्रेंड्स, प्लीज़। ठीक है, ऐसे आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो फ्रेंड्स 2 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो 3 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि फायान ने, हेंगसांग ने और मेगास्थनी, यानी कि उपयुक्त सभी ने बिहार की यात्रा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना देखिए फ्रेंड्स अपना आंसर आप लोग बताइएगा खुद से, क्योंकि मैं आपको तो आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप भी बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसका आंसर आप उससे रिलेटेड आप या तो मन में देखिए, उसका कमेंट में आप स्कोर बताओ फ्रेंड्स कि आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है, और अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम से लिंक दिया रहेगा, उसे आप जुड़ के आप इसे फ्री में पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो 4 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स 5 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो 6 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो 7 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बक्सर जिले में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नांकित में से कहाँ है? तो फ्रेंड्स 8 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सीतावदियारा में। ठीक है, सीतावदियारा में स्थित है। ठीक है, सीतावदियारा में किसका स्थित है? तो सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स 9 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जॉन गॉस्टिन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर कि पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नांकित में से किस धर्म संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स 10 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स 11 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बांकीपुर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो फ्रेंड्स 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण का।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे। तो फ्रेंड्स 13 का ए इज द राइट आंसर यानी कि राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर कि 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स 14 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सारण जिले को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि लौड़िया, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लौड़िया अरिराज चंपारण से, लौड़िया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, मतलब उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स 16 का डी इज़ द राइट आंसर उपयुक्त सभी, मतलब कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्राभिलेख से और महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो फ्रेंड्स क्या है, तो 17 का ए इज द राइट आंसर यानी कि अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर कि बिहार में स्थित महान जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जानकारी मिलती है तो 18 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे, कौन थे। तो 19 का डी इज द राइट आंसर यानी कि कनिंघम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया। तो फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैकेंजी ने। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, किसकी खोज की। तो 21 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केसरिया स्तूप चंपारण में, लौड़िया अरिराज का अशोक स्तंभ, वसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, तो ये सभी का खोज किया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बृहन्नदारण्यक उपनिषद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो क्या है। तो फ्रेंड्स 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि मुल्ला बहानी यात्री थे, तो कहाँ गए थे। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईरान के। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 25 नंबर की अपशड गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो फ्रेंड्स आपका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामायण के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि बिहार में चिरांद सारण एवं चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स 27 का डी इज द राइट आंसर यानी कि नव प्रस्तर युग। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपका 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि चिरांद सारण चेचर वैशाली सोनपुर एवं मनेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमात कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो फ्रेंड्स 30 का बी इज द राइट आंसर यानी कि लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन से थे। तो फ्रेंड्स 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मगध तथा विदेह।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो फ्रेंड्स 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर कि बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो फ्रेंड्स 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मगध। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विदेह। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो फ्रेंड्स 35 का बी इज द राइट आंसर यानी कि 3 स्थित थी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो फ्रेंड्स 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वत्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागलपुर एवं मुंगेर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 38 नंबर कि अंग महाजनपद की राजधानी थी क्या थी? तो 38 का डी इज द राइट आंसर यानी कि चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो 39 का बी इज द राइट आंसर यानी कि मगध। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो 40 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर यानी कि चंपा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो फ्रेंड्स 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी यानी कि वज्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो फ्रेंड्स 42 का डी इज द राइट आंसर यानी कि चेदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर कि वज्जी संघ की राजधानी थी क्या थी? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि वैशाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वज्जी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 44 नंबर कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो फ्रेंड्स 44 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बज्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो फ्रेंड्स 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यानी कि वैशाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था कौन था? तो फ्रेंड्स 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर कि महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो 47 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि मल्ल गणराज्य की। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 48 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर यानी कि कुंड ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर कि महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो 49 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली में। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि महावीर स्वामी की माता त्रिशिला राजकुमारी थी कहाँ की थी? तो 50 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि लिच्छवी की थी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ दिया था? तो 51 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि पावापुरी में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी कहाँ हुई थी? तो 52 का फ्रेंड्स बी इज़ द राइट आंसर यानी कि पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर की प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? तो 53 का ए इज़ द राइट आंसर कि पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स 54 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्थूलभद्र ने की थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ था? तो फ्रेंड्स आपका जो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? तो 57 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो 58 का इज द राइट आंसर, यानी कि उरुवेला में। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 59 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि निरंजना नदी के किनारे हुई। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो फ्रेंड्स 60 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन श्रुत और विनय पिटक में हुआ। ठीक है, विनय पिटक, जिसको विनय पिटक में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो क्या थे? तो 61 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? क्या थे इसमें किए गए कार्य? तो 62 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो फ्रेंड्स 63 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, कौन था? तो फ्रेंड्स 65 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बृहदत्त वंश था। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि मगध जनपद का संस्थापक था, कौन था? तो 66 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बृहदत्त तथा जरासंघ। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 67 का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए, यानी कि बिंबिसार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश का था? तो फ्रेंड्स 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्यक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर की बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो 69 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि खेमा के साथ, चेलना के साथ और केसला देवी के साथ किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की हर्यक वंश का दूसरा शासक था, कौन था? तो फ्रेंड्स 71 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अजातशत्रु था। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि राजगीर के दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की? तो फ्रेंड्स 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि वजीज संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, कौन था? तो 73 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर की अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो 74 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि वैशाली की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर की अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ मुंशल तथा महाशिला कंडक नामक हथियार का प्रयोग किया? तो 75 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो फ्रेंड्स 76 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो 77 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उदयन ने। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागद शक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो फ्रेंड्स 79 का इज द राइट आंसर यानी कि शिशुनाग वंश पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी कि राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। तो फ्रेंड्स 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिशुनाग को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो 81 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि कलाशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 82 नंबर की द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, किसने की थी। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सवा कामी ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्ष, तांत्रक, एमक्षत्र और एकराट कहा गया है। तो फ्रेंड्स 84 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि महापद्म नंद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो 85 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स 86 का ए इज़ द राइट आंसर कि राजगिरी यानी कि गिरिव्रज उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो 87 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो 88 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि महापद्म नंद ने किया था। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो 89 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि धनानंद। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की। तो फ्रेंड्स 90 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि चाणक्य की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मतलब ये इसका जो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था तो कब हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। अच्छा ये 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो फ्रेंड्स 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या कि मेगास्थनीज तो आए थे लेकिन वो कब आए थे, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कब हुआ था। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 315 ईसा पूर्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, कौन था। तो 93 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि किस शासक के शासनकाल के असम मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो 94 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो 95 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि चाणक्य था। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो 96 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि यूनानियों से। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर की वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो वह कौन है। तो 97 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि इंडिका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर की मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 98 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि इंडिका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर के पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो 99 का सी इज़ द राइट आंसर कि मेगास्थनीज के वृत्तांत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर की चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, कौन बना। तो 100 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि बिंदुसार बना। अगला क्वेश्चन 101 नंबर कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था। तो 101 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि बिंदुसार। अगला क्वेश्चन 102 नंबर कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ
मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो 102 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो 103 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन 104 नंबर कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स 104 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मोगली पुत्र तिस ने की थी। अगला क्वेश्चन 105 नंबर की तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स 105 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन 106 नंबर की तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 106 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 251 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन 107 नंबर कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति धम्म नीति की घोषणा की थी? ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलिंग ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक का धम्म था, तो अशोक का धम्म क्या था? तो 108 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी नैतिक आचार संहिता। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो 109 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चंपारण से। अगला क्वेश्चन 110 नंबर कि बिहार से प्राप्त होने वाली अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? तो 110 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रुमिनदेह। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स 111 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पाटलिपुत्रा से। अगला क्वेश्चन 112 नंबर की पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? तो 112 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद स्थित था। तो 113 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कुम्हरार, यानी कि पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शासन शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक वेतना कर सकते हैं? तो 114 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एरियन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 115 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? 115 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फाइयान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो 116 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अशोक ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का निर्माण का वर्णन किया है, तो किसने किया है? तो 117 का बी इज़ द राइट आंसर, कि मेगास्थनीज ने किया है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन है? तो 118 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भ्राभु स्तंभ। अगला क्वेश्चन 119 नंबर कि मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो 119 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुंग वंश। अगला क्वेश्चन देखिएगा 120 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शुंग वंश का संस्थापक था कौन था? तो 120 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पुष्यमित्र था। अगला क्वेश्चन 121 नंबर कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो 121 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पुष्यमित्र। ठीक है, कुकुटराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका 122 नंबर है कि पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो 122 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 185 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन 123 नंबर कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो 123 का सी इज़ द राइट आंसर, कि बोध गया से प्राप्त हुए हैं। 124 है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स 124 का देखिए पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग और फिर कण्व, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर कि कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो 125 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि
पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर की गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो फ्रेंड्स 126 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, देखिएगा कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो 127 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो 128 का बी इज राइट आंसर, यानी कि समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, कौन था? तो 129 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कुमार गुप्त था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 130 नंबर कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? तो 130 का सी इज़ द राइट आंसर, की गुप्त काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 131 नंबर की चीनी यात्री फाइयान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था? तो 131 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 3 साल तक रहा था। 132 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाइयान किसके शासन के दौरान आया था? तो फ्रेंड्स 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर की चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किए थे? तो 133 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 673 ईसा पूर्व में लगभग में किए थे। अगला क्वेश्चन 134 नंबर कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो 134 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है आपका 135 नंबर की बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो 135 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर की पाल वंश के संस्थापक थे, कौन थे? तो 136 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, कौन था? तो 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाल वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन 139 नंबर फ्रेंड्स 139 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो फ्रेंड्स 139 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर की किस शासक ने उदंतपुरी विहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो 140 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गोपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन 141 नंबर की मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी? तो 141 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सिमरामगढ़। ठीक है ना, सिमरामगढ़ थी मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, तो कब हुई थी? तो 142 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 1198 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो फ्रेंड्स 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144 नंबर कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स 144 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुर्कों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर की बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, कौन था? तो 146 का ए इज़ द राइट आंसर, कि चेरो वंश। नेक्स्ट 147 नंबर की भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था, कौन था? तो 147 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि संतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर की सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हसन खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 149 नंबर कि महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो 149 का बी इज़ द राइट आंसर, कि जलाल खां को।
नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर की सूर्यवंश की स्थापना की थी, किसने की थी? तो 150 का इज द राइट आंसर यानी कि शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 नंबर कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, किसने दी थी? तो 151 का ए इज द राइट आंसर कि मोहम्मद नुहानी ने। अगला क्वेश्चन देखिए 152 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो 152 का सी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। सी 151 का सी इज़ द राइट आंसर, मतलब कि उपयुक्त ए बी दोनों हो जाएगा, तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 153 नंबर कि शेरशाह द्वारा पटना के नवीनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो फ्रेंड्स 153 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि तारीख़े दाऊदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो 154 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि सहसराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155 नंबर कि बिहार का अंतिम अफगान शासक था, कौन था? तो 155 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि दाऊद खां करारानी ने। अगला क्वेश्चन 156 नंबर कि शेरशाह का मकबरा है कहाँ है? तो 156 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि सहसराम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 157 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो 157 का डी इज़ द राइट आंसर, मतलब क्या कि जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदीगज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, ये सभी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा फ्रेंड देखिएगा, थोड़ा सा डीप नहीं दिख रहा होगा आप लोग, थोड़ा सा देखिएगा। 158 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? तो 158 का सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इबादत खाना का निर्माण फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मतलब क्या कि शेरशाह द्वारा नहीं किए गए, तो यही मतलब कि इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा तो प्लीज़ देखिएगा, मैं थोड़ा आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। 159 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो कौन इसमें सही है फ्रेंड्स? तो 159 का डी इज़ द राइट आंसर नहीं, उपयुक्त सही। मतलब क्या कि यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं और इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 160 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो फ्रेंड्स 160 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 161 नंबर की पटना को अजीमाबाद नाम दिया, तो किसने दिया? तो 161 का बी इज़ द राइट आंसर कि राजकुमार अजीम ने दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 162 नंबर कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो फ्रेंड्स 162 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए 163 नंबर कि मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो 163 का डी इज़ द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, मतलब एशिया, अफ्रीका और यूरोप सभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 164 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो फ्रेंड्स 164 का डी इज़ द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, मतलब पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा और पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। तो 165 का फ्रेंड्स ए इज़ द राइट आंसर यानी कि इब्राहिम खां काकड़ ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन 166 नंबर कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? तो 166 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ, ये सही है, और इस पर अकबर के अधीन विकसित सपेलिसिस्ट शैली का प्रभाव है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। संश्लेषित, याद रखिएगा, संश्लेषित शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 167 नंबर कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, कौन आए? तो सर ऑप्शन नंबर सी आप यानी कि पुर्तगाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 168 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है क्या कि अंग्रेज़ों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो फ्रेंड्स 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आलमगंज, पटना में।
अगला क्वेश्चन है 169 नंबर कि बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स 169 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 170 नंबर कि किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो 160 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैनरिक। अगला क्वेश्चन है आपका 171 नंबर कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो फ्रेंड्स 171 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 172 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, कौन था? तो 172 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राल्फ फिच था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 173 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया, किसने किया? तो 173 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अली गौहर ने। अगला क्वेश्चन है आपका 174 नंबर क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया, किसने किया? तो 174 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शाह आलम द्वितीय ने किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 175 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? इसका रीज़न क्या है? तो 75 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 176 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो 76 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनाज के भंडारण हेतु किया गया था। 177 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 178 नंबर कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, कौन थे? तो 178 का ई बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब क्या? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा 169 नंबर क्वेश्चन है आपका 179 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज़ों को किसने प्रदान किया? तो 179 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीर जाफ़र ने। अगला क्वेश्चन 180 नंबर कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो 180 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंगेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 181 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बक्सर का युद्ध हुआ तो कब हुआ था? तो 181 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 23 सितंबर 1764 को हुआ था। अगला क्वेश्चन 182 नंबर कि बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स 182 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 183 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था? तो 183 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नवाब मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 184 नंबर के ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 184 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 26 लाख रुपये में दी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 185 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो 185 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 186 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 187 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो 187 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल मुंगेर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल मुंगेर था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर अप्रभावित रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 188 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो 188 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तिरहुत। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 189 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो 189 का क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीर अली।
अगला क्वेश्चन 190 नंबर कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। तो 190 का ए इज़ द राइट आंसर कि रीवा के राजा। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय के किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। तो 191 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब क्या, ली ग्रैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 192 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था। तो 192 का बी इज़ द राइट आंसर कि कानपुर की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन देखिए 193 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान पटना के किस अंग्रेज कमिश्नर की जमींदारों ने सहायता दी थी। तो फ्रेंड्स 193 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि विलियम टेलर ने। अगला क्वेश्चन 194 नंबर कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ। तो 194 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जुलाई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 195 नंबर कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है। तो 195 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि विसेंट आयर का। अगला क्वेश्चन 196 नंबर कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया। तो 196 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 197 नंबर क्वेश्चन है कि किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा। तो 197 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि कैमूर की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है आपका 198 नंबर कि दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। तो 198 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 जुलाई 1857। अगला क्वेश्चन 199 नंबर कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो 199 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 9 मई 1858 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 200 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स 200 का बी इज़ द राइट आंसर कि पहले पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। 201 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। तो 201 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 202 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। तो 202 का सी इज़ द राइट आंसर कि पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन 203 नंबर कि बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो 203 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 204 नंबर की उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो 204 का बी इज़ द राइट आंसर कि भागलपुर राजमहल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 205 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि मुंगेर का वहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था। तो 205 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि वकाशत भूमि की वापसी की मांग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 206 नंबर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो फ्रेंड्स 206 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी कि पूर्णिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 207 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्नांकित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो फ्रेंड्स 207 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि पूर्णिया, वैशाली और सारण सभी जिले प्रभावित हुए थे। 208 नंबर क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था। तो 208 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाला पाश्चात्य प्रभाव का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए 209 नंबर क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कौन था। तो 209 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि पटना था। अगला क्वेश्चन 210 नंबर देखिएगा कि भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे। तो 210 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि 1821 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 211 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई कब हुई थी।
तो 211 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1924 में हुई थी। 212 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो 212 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 213 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो 213 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि RN मधोलकर जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 214 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, कौन थे? तो 214 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 215 नंबर क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 215 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1916 में हुई थी। 216 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो 216 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मजहरुल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो फ्रेंड्स 217 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बांकीपुर पटना। अगला क्वेश्चन 218 नंबर कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो फ्रेंड्स 218 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 219 नंबर कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरछनी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 219 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1893 ईस्वी में। 220 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार बंगाल से अलग हुआ तो कब हुआ था? तो 220 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1912 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 221 नंबर कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो 221 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 222 नंबर कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 222 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन देखिए 223 नंबर कि 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? तो फ्रेंड्स 223 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्ज पंचम ने। अगला क्वेश्चन 224 नंबर की 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो 224 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जज किंग्सफोर्ड की। अगला क्वेश्चन है 225 नंबर कि मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम दिया था, किसने दिया था? तो 225 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 226 नंबर कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो 226 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि खुदीराम बोस को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 227 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 227 का सी इज़ द राइट आंसर होगा, यानी कि उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अगला क्वेश्चन है 228 नंबर कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो 228 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 229 नंबर कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, तो कब मतलब क्या स्थापित की थी, तो किसने की थी? तो 229 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सच्चिदानंद नाथ सान्याल ने। अगला क्वेश्चन है 230 नंबर कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो 230 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रो ज्ञान साहा ने। अगला क्वेश्चन है 231 नंबर कि तरुण भारत संघ संबंधित था, किससे था? तो 231 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुजफ्फरपुर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 232 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, कौन थे? तो 232 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि फणींद्र
फणींद्र नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे, कौन थे? तो 233 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि चंद्रमा सिंह एवं वैकुंठ शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 234 नंबर की बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी। तो 234 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि क्रांतिकारी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 235 नंबर की चंपारण आंदोलन 1917 था, एक क्या था? तो 235 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि किसान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 236 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 3 कठिया प्रथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 236 का बी इज़ द राइट आंसर, कि चंपारण आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237 नंबर कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 237 का सी इज़ द राइट आंसर, कि राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन है 238 नंबर कि महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ, कब हुआ था? तो 238 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 239 नंबर कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तो देखिएगा 239 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मोतिहारी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 240 नंबर कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो 240 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। अगला क्वेश्चन 241 नंबर कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे। तो 241 का इज़ द राइट आंसर, कि चंपारण आंदोलन से प्रवेश किए थे। अगला क्वेश्चन है 242 नंबर कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? तो 242 का सी इज़ द राइट आंसर, कि सैयद हसन इमाम। अगला क्वेश्चन है 243 नंबर कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल हुई, तो कब हुई थी? तो 243 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। 244 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ? तो 244 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1920 में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है 245 नंबर कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? तो 245 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मजहरुल हक। अगला क्वेश्चन है 246 नंबर कि बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे, कौन थे? तो 246 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इनाम। अगला क्वेश्चन है 247 नंबर कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो 247 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिरहुत में। 248 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था, तो 248 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मजहरुल हक ने। अगला क्वेश्चन है 249 नंबर कि बिहार में 1921 में स्वराज सभा का स्थापना हुई, तो कहाँ पे हुई थी? तो 249 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 250 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो 250 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि जुलाई 1921 में। अगला क्वेश्चन 251 नंबर कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई, तो कब हुई थी? तो 251 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 27 नवंबर 1921 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है 252 नंबर कि बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो फ्रेंड्स 252 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253 नंबर कि बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? तो 253 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर। अगला क्वेश्चन है 254 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 254 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गया में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 255 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, क्या था? तो 255 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विधान परिषद में प्रवेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा 256 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 256 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि 1 जनवरी 1923 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 257 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई। तो 257 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्री नारायण प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 258 नंबर कि 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो 258 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। अगला क्वेश्चन है 259 नंबर कि 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी। तो 259 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 सीटें प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है 260 नंबर कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था। तो 260 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। 261 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी। तो 261 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि महजरूल हक ने। 262 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी। तो 262 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असहयोग आंदोलन। 263 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो 263 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असहयोग आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 264 नंबर कि बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। तो 264 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि जीरादेई। अगला क्वेश्चन 265 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे फ्रेंड्स। तो 265 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 266 नंबर की बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी। तो 266 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 267 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यानी कि नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन 268 नंबर की बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 268 का फ्रेंड्स बी इज़ द राइट आंसर यानी कि नवंबर 1929 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 269 नंबर क्वेश्चन है क्या कि साइमन कमीशन पटना कब आया था। तो 269 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 12 दिसंबर 1928 को आया था। 270 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। कौन थे। तो 270 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि देवकी नंदन थे। अगला क्वेश्चन है 271 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ। तो 271 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 272 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को मतलब मैच करना है। तो यहाँ पे नेता है और उसके क्षेत्र है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका 272 जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मतलब क्या देखिए फ्रेंड्स कि ए मतलब क्या जगत नारायण लाल पटना हो जाएगा। ठीक है। और श्री कृष्ण सिंह मुंगेर हो जाएगा। ठीक है। और आपका सत्यनारायण सिंह दरभंगा हो जाएगा। और फ्रेंड्स रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 273 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। तो 273 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि छपरा जेल। अगला क्वेश्चन है 274 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी। तो 274 का बी इज़ द राइट आंसर कि स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर। अगला क्वेश्चन है 275 नंबर कि 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स 275 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा 276 नंबर कि बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था। तो कौन सा जिला हुआ था। तो 276 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंगेर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 277 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार से अलग कर उड़ीसा का नया प्रांत बनाया गया। कब बनाया गया? तो 277 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1936 में बनाया गया। 278 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटों प्राप्त हुई थी? तो 278 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 98 सीटें। 279 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाला नेता है, कौन है? तो 289 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद यूनुस। 280 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। तो कब दिया था? 280 का बी इज़ द राइट आंसर, कि 31 अक्टूबर 1939 को। अगला क्वेश्चन है 281 नंबर की अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? तो 281 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पटना में संपन्न हुआ। 282 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ, इसमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो 282 का सी इज़ द राइट आंसर, कि बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। अगला क्वेश्चन 283 नंबर कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 283 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 284 नंबर कि बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही थे, कौन थे? तो 284 का फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 285 नंबर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, कहाँ भेजा गया? तो 285 का डी इज़ द राइट आंसर, कि बांकीपुर जेल में भेजा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 286 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोली कांड हुआ था, तो कब हुआ था? तो 286 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 287 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, कितनी थी? तो 287 का बी इज़ द राइट आंसर, की 7 थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 288 नंबर कि 13 अगस्त 1942 को कहा झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? तो 288 का बी इज़ द राइट आंसर, की कटिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 289 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो 289 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिरहुत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 290 नंबर कि जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था, तो कहाँ पे किया था? तो 290 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 291 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था, तो कब हुआ था? तो 291 का 1991 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेज़ की हत्या करने के लिए और तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बी आपका दोनों के लिए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 292 नंबर कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, 292 का फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 293 नंबर क्वेश्चन है कि सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ, तो कब हुआ? तो 293 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1942 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 294 नंबर कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसमें भूमि सुधार कानून बनाया, तो 294 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन है 295 नंबर कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना, तो फ्रेंड्स 295 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन है 296 नंबर कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 296 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1955 में। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका 297 नंबर क्वेश्चन। 297 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या सुमिलित है, दल है और प्राप्त सीटें हैं, कौन सा दल कितना सीटें प्राप्त की उसको देखना है। तो 297 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पी, यानी कि
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांग्रेस 98 सीटें, ठीक है। और देखिएगा मुस्लिम लीग 34 सीटें, मोमीन है जो 5 सीटें और निर्दलीय जो है वो 12 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 298 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ। तो 298 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 299 नंबर कि बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 299 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1974 में। और 300 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 300 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यानी कि जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 301 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 301 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो बीपीएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, बिहार पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम आपके बिहार से सचिवालय से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैनल है आपका। प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार विश्वास करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पीसीएस मेकर पे। फ्रेंड्स अगर अभी तक अपना लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो जो 360 का जो टॉप क्वेश्चन जो बिहार का इतिहास का तो आपको कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए और सारा वीडियो मैं बनाऊँ। और फ्रेंड्स लाइक का कोई टारगेट रखते हैं कि 1K आपका इस वीडियो पे कम से कम 1K यानी कि 1000 लाइक का टारगेट रखता हूं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स आते हैं आपके 301 नंबर क्वेश्चन में और देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया था। तो 301 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 302 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। तो 302 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि मुंगेरी लाल कमीशन। अगला क्वेश्चन है 303 नंबर की आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतम की रचना किसने एवं किस काल में की थी। तो 303 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि आर्यभट्ट और गुप्त काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 304 नंबर है क्या कि किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया। तो 304 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 305 नंबर कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयप्रकाश नारायण 1934 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 306 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कौन है तो 306 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि कौटिल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307 नंबर कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी। तो फ्रेंड्स 307 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि नुहानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308 नंबर कि बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है। तो फ्रेंड्स 308 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि इमाम ताज फकीह का। 309 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई। तो कहाँ से हुई थी तो 309 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि मुंगेर से हुई। 310 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी। तो 310 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 1198 में हुई थी। 311 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 311 का ए इज़ द राइट आंसर कि हरि सिंह था। 312 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई। तो 312 का ए इज़ द राइट आंसर कि कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी। 313 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बक्सर के युद्ध 1764 में कौन विजयी हुआ था। तो 313 का बी इज़ द राइट आंसर कि ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुआ था। 314 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। तो 314 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि पाटलिपुत्रा से। 315 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी। तो 315 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि इवन बख्तियार खिलजी ने। 316 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा। तो 316 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में।
317 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था। तो 317 का डी इज़ द राइट आंसर कि मोहम्मद नुहानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 318 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो 318 का सी इज़ द राइट आंसर कि दाऊद खां कर्रानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 319 नंबर है कि बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो 319 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अहमदुल्ला को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 320 नंबर है कि पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था। तो 320 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि नवाब मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है 321 नंबर की 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गुयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था। तो 321 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि तिरहुत के राजा से। 322 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है। तो 322 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है 323 नंबर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो 323 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि जीरादेई सिवान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 324 नंबर की गौतम बुद्ध किस सदी में पैदा हुए थे। तो 324 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है 325 नंबर की बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था। तो 325 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन है 326 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो 326 का ए इज़ द राइट आंसर मतलब क्या कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है 327 नंबर कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था। तो 327 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 328 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय में फायान किसके शासन काल के दौरान आया था। तो 328 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। 329 नंबर है कि ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का समर्थक था। तो 329 का बी इज़ द राइट आंसर कि जावा सुमात्रा से। 330 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो 330 का बी इज़ द राइट आंसर कि कनिष्क। 331 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो 331 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि कनिष्क। तो फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन सेम ही कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में। तो दोनों सर क्वेश्चन फ्रेंड्स सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 332 नंबर कि उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था। तो 332 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 333 नंबर है कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। तो 333 का ए इज़ द राइट आंसर कि वर्जियान। अगला क्वेश्चन है 334 नंबर की नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे। तो 334 का सी इज़ द राइट आंसर कि हर्ष धर्मपाल एवं देवपाल। अगला क्वेश्चन है 335 नंबर की मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था। तो 335 का ए इज़ द राइट आंसर यहाँ की महबहानी। ठीक है, महबहानी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 336 नंबर की बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी। तो 336 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि साद अजीदाबादी ने। अगला क्वेश्चन है 337 नंबर की मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 337 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि कृष्ण गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा 338 नंबर की 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले की किलेबंदी की गई थी। तो 338 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 339 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी। तो 339 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है 340 नंबर की अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान दिया। तो 340 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि आजमगढ़ के लिए। 341 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी। तो 341 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि हथुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 342 नंबर की मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो 342 का डी इज़ द राइट आंसर इस जगह यानी कि देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
डी यानी कि जवाबधारी प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 343 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई? तो 343 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1921 में हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 344 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि पटना से 80 किलोमीटर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो 344 का बी इज़ द राइट आंसर कि यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 345 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन से बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रति प्रेरणा मिली? तो 345 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नागपुर। अगला क्वेश्चन है 346 नंबर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था? तो 346 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कलकत्ता। नेक्स्ट है 347 नंबर कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो 347 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि देवकी नंदन। 348 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो 348 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बेतिया में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 349 नंबर की तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी था? तो 349 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा 350 का कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई तो कब हुई थी? तो 350 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 16 अगस्त 1946 को हुई थी। ठीक है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 351 नंबर कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो फ्रेंड्स 351 का डी इज़ द राइट आंसर, मतलब क्या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 352 नंबर कि 1866-67 के नील खेती हरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 352 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दरभंगा एवं चंपारण में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 353 नंबर कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए नए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई तो कब हुई थी? तो 253 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354 नंबर कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो 354 का ए इज़ द राइट आंसर, ये शेरशाह ने बनाया था। 355 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो 355 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पटना में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है 356 नंबर कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था तो 356 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 357 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो 357 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार के रहने वाले थे। 358 नंबर क्वेश्चन है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है तो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 359 नंबर कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने किया? तो 359 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 360 नंबर के 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मुंगेर जिलों को नाकाम कर दिया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका जो 360 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है बिहार हिस्ट्री का फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो हम नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वो बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन टॉप रहेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से ना छूटे फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ विश्वास कीजिए। उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे, मतलब बिहार के जितने भी जीके है ना वो मैं सभी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर अपने होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। विश्वास कीजिए, मैं आपको इस चैनल से रिजल्ट दिलवाऊंगा पक्का, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए टेस्ट मैं डेली लेके आऊँगा। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को तो प्लीज़ आप इसे लाइक जरूर कर लीजिए, और आप अगर और इसे शेयर फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए कि जो भी अगर बिहार के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।